तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का गणित सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों। यदि आपको पूरे 75 में से 75 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि समय समय पर आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास मैं बता दूँ कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, यानी 50 नंबर आप बड़े आराम से इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो लेकर के आएंगे। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन होकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो सही विकल्प यहाँ पास चुनना है प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF होगा तो कितना होगा HCF? तो इसका होगा ब नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ये सभी उपरोक्त सभी होंगी, क्योंकि √2, √3 और √5 ये तीनों अपरिमेय संख्या हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे तो शून्यक कौन सा होगा? तो इसका होगा -2 और 5 होगा। ठीक, सा नंबर करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण हैं तो कौन सा होगा? तो इसका होगा द नंबर 5x + 6y = 7। ठीक, फिर अगला है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी तो कैसी होगी? वास्तविक और भिन्न होगी। ठीक, ब नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ब नंबर। ठीक, फिर अगला है बिंदु -4 - 7 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो तृतीय चतुर्थांश में। कौन सा? स नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, इस तरीके से आप सही विकल्प लगा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया हुआ है। तो पहला है √2 एक खाली स्थान संख्या है तो कैसा है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है रेखीय बहुपद AX + B का शून्यक खाली स्थान है तो इसका होगा -B/A। फिर अगला है समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x + 1 तो y बराबर होगा तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक, फिर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्ति कर का सूत्र है D बराबर, इसका होगा b² - 4ac, ये वाला। फिर सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, फिर अगला है 9 और 7 का समांतर माध्य होगा तो इसका होगा 8। इस तरीके से आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये क्या है? असत्य है। ठीक, फिर अगला है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, ये क्या है? सत्य है। ठीक, फिर दो संख्याओं के गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यह सत्य है। फिर चौथा भी सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठवां होगा असत्य। इस तरीके से आप सत्य असत्य को लगा लीजिएगा। अगले क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं सही जोड़ी का मिलान करना है यहाँ पे। तो पहला है 9 और 27 का LCM होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 27। कितना होगा? 27 होगा। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान करना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा? तो इसका होगा, यहाँ पास देखो ये F वाला। ठीक, फिर अगला है x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y बराबर कितना होगा? y, तो इसका होगा E नंबर, ये
y का मान यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर अगला है द्विघात समीकरण x प्लस एक्स माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर 0 के मूलक इसका चौथा का होगा डी नंबर। फिर समांतर श्रेणी का nवां पद है तो इसका होगा g। फिर अगला है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, इसका होगा समरूप। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 5वें में क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया हुआ है यहाँ पास। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होते हैं, इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, फिर रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 है तो m का मान कितना होगा, तो इसका होगा m बराबर -1। ठीक, फिर अगला है -2, 4, 10 का सर्व अंतर क्या होगा, तो इसका होगा 4 माइनस 2 बराबर 6। ठीक, 6 होगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसका आंसर होगा हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सी समीकरण कहलाती है, तो वर्ग समीकरण। कौन सा, वर्ग समीकरण। ठीक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो पर इतना ही। इसके जो आगे का पार्ट है वो बहुत जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखना मत भूलिएगा। यदि इसका आपको PDF वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जा कर के आप बड़े आराम से PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक।